हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन और स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इन्फोटेक ऑफिशियल में। अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं, स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे 2022-23 के सेशन के लिए सभी स्कीम्स के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया गया है। इसके लिए जो फॉर्म थे बेसिकली अगस्त में रिलीज होते हैं, लेकिन इस बार इसे काफी जल्दी जुलाई में रिलीज कर दिया गया है। नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम में आपको गवर्नमेंट की तरफ से स्टडी करने के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाई जाती है, जो कि आपके बैंक अकाउंट में डीबीटी के द्वारा ट्रांसफर कर दी जाती है। आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म को फिल करना होता है, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाता है और जब सब कुछ यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद डीबीटी के द्वारा आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, जिसका यूज आप स्टडी करने के लिए कर सकते हैं। तो अगर आप भी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे प्री मैट्रिक या फिर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि आवेदन प्रक्रिया कब से स्टार्ट की गई है, साथ ही जो लास्ट डेट है अलग अलग स्कीम्स के अंडर वो लास्ट डेट क्या रखी गई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे क्या क्या रखा गया है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑल पे दबा के सेट कर दीजिए ताकि सभी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे एंटर कर जाएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद देखिए आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको नोटिस बोर्ड फॉर स्टूडेंट के कॉलम में यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन दिख जाएगा जो कि 20 जुलाई को यहाँ पे रिलीज किया गया है, जिसमें बताया गया है कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे 2022-23 के सेशन के लिए जितनी भी स्कीम्स हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हो, यूजीसी एआईसीटीई की स्कीम्स हो, स्टेट स्कीम्स हो, इन सभी के अंदर जितनी भी स्कॉलरशिप यहाँ पे दी जाती है सभी के लिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। अब इसी पोर्टल पे यहाँ पे आपको एक अबाउट अस का सेक्शन भी देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको यहाँ पे इस एनएसपी के बारे में कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप अबाउट एनएसपी के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एनएसपी के क्या बेनिफिट हैं और क्या ऑब्जेक्टिव हैं उस संबंध में यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है स्कीम्स ऑन एनएसपी, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो देखिए आपके सामने सभी डिटेल ओपन होके आ जाती है कि एनएसपी के अंडर आपको कौन कौन सी स्कीम्स दी जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एंड यूजीसी एआईसीटीई की तरफ से। अब यहाँ पे मैं आपको सभी के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि लास्ट डेट किस स्कीम के अंडर कितनी है और साथ ही आपको बताऊँगा कि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे क्या क्या है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ सकती है। चलिए यहाँ पे आप बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आप किस किस स्कीम्स के लिए, किस किस स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको एक ऑप्शन मिल जाता है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ अफेयर्स, इसमें यहाँ पे आपको प्लस का बटन मिलता है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ अफेयर्स के अंडर जितनी भी स्कीम्स हैं उसके अंदर जो स्कॉलरशिप आपको दी जाती है उसकी जो लास्ट डेट है उसके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी देखने को मिल जाती है। तो देखिए जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं उनके लिए जो क्लोजिंग डेट है यानी कि जो लास्ट डेट है वो है 30/9/2022, 30 सितंबर 2022 तक यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। इसके आवेदन 20 जुलाई से यानी कि कल से स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे इस प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप माइनॉरिटीज़ के लिए और अधिक जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको राइट साइड में गाइडलाइन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करके कंप्लीट नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इसे आप रीड जरूर कीजिएगा क्योंकि इसी में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी देखने को मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पे आपको एक FAQ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसको भी आपको रीड करना चाहिए क्योंकि आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं इस FAQ के सेक्शन में। इसी तरीके से देखिए अगर आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो है 31/10/2022, इसकी जो एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट है वो है 31/10/2022, यानी इससे पहले पहले आपको आवेदन करना होगा। आवेदन इसके स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अलावा मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज CS, इसके लिए अगर आप यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं तो 31/10/2022 लास्ट डेट है। बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसकी लास्ट डेट 30/9/2022 है। हर स्कीम्स के लिए यहाँ पे अलग अलग गाइडलाइन है, अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है, तो यहाँ पे आपको गाइडलाइन के सेक्शन में जाके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके कंप्लीट यहाँ पे रीड करना है। फॉर्म को फिल करने में आपको किसी भी तरीके की यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी है। फॉर्म फिल करने का प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको जानकारी दूंगा कि किस स्कीम के अंदर क्या लास्ट डेट यहाँ पे रखी गई है
और रजिस्ट्रेशन आपको किस तरीके से करना है और उसके बाद का प्रोसेस क्या है, इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा जिसमें मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। इसके अलावा यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप प्लस के आइकॉन पे क्लिक करेंगे। अगर आप दिव्यांग हैं या फिर विकलांग हैं तो यहाँ पे आप प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए प्री मैट्रिक के लिए जो लास्ट डेट है वो 30/9/2022 है। गाइडलाइन यहाँ पे आपको दी गई है जिसे आपको डाउनलोड करके रीड करना है और एलिजिबिलिटी के बारे में भी यहाँ पे आपको कंप्लीट जानकारी इसी गाइडलाइन में आपको देखने को मिल जाती है। इसी तरीके से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो 31/10/2022 है, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए या फिर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। स्कॉलरशिप फॉर टॉप क्लास एजुकेशन फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी के लिए जो लास्ट डेट है वो है 31/10/2022। यहाँ पे गाइडलाइन और FAQ को आप रीड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का ऑप्शन मिलता है। इस पर आप क्लिक करके यहाँ पे भी देखिए आपको कुछ स्कीम्स मिल जाती हैं, जैसे कि सबसे पहले टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम फॉर SC स्टूडेंट। अगर आप SC स्टूडेंट हैं और टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम के अंडर यहाँ पे स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो उसकी जो लास्ट डेट है वो 31/10/2022 है। अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन इस समय चल रहे हैं। यहाँ पे SC स्टूडेंट के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए गाइडलाइन दी गई है, इसे आप रीड कीजिएगा। और साथ ही प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए SC स्टूडेंट के लिए यहाँ पे गाइडलाइन दी गई है। अगर आप यहाँ पे प्री मैट्रिक SC स्टूडेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट ही यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। बाकी की जानकारी और एलिजिबिलिटी यहाँ पे आपको गाइडलाइन में देखने को मिल जाएगी। इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर भी आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक दोनों के लिए आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट मैट्रिक के लिए जो लास्ट डेट है वो है 31/10/2022 और प्री मैट्रिक की लास्ट डेट है 30/9/2022। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर भी आपको कुछ स्कीम्स यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, जिसके लिए जो लास्ट डेट है वो है 31/10/2022। 31/10/2022 से पहले पहले यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन की डेट है 15/11/2022। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के अंडर भी आपको कुछ स्कीम्स यहाँ पे देखने को मिल जाती है। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, इसके लिए आवेदन अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 30/9/2022 से पहले पहले आवेदन कर सकते हैं। गाइडलाइन यहाँ पे आपको दी गई है। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंदर देखिए आपको एक स्कीम देखने को मिल जाती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए इसके अंडर अगर आपके 12th क्लास में 80% से ऊपर मार्क्स हैं, अगर आपने 12th क्लास में 80% से ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं तो यहाँ पे आप इस सेंट्रल सेक्टर स्कीम CSS के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसकी जो लास्ट डेट है वो है 31/10/2022 और इंस्टीट्यूट के वेरिफिकेशन की डेट है वो है 15/11/2022। गाइडलाइन यहाँ पे आपको इस संबंध में दी गई है। यहाँ पे इस गाइडलाइन के अंदर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और क्या क्या आपके सर्टिफिकेट यहाँ पे लगने वाले हैं। इनकम सर्टिफिकेट भी हो सकता है यहाँ पे आपको अटैच करना पड़े। उस संबंध में जो सभी जानकारी है ये आपको गाइडलाइन के अंदर ही देखने को मिलेगी। इसलिए मैं यहाँ पे आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये जो गाइडलाइन का सेक्शन दिया गया है इस पे क्लिक करके आप जिस भी स्कीम के अंडर अप्लाई करें उसकी गाइडलाइन वाले सेक्शन में जाके नोटिफिकेशन को कंप्लीट डाउनलोड कीजिए और फिर उसको अच्छे से रीड कीजिएगा। अप्लाई करने में आपको किसी भी तरीके की जल्दबाजी नहीं करनी है, अदरवाइज आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो गई तो आपको वेरिफिकेशन में दिक्कत आ सकती है और आपका जो पेमेंट मिलने वाली है वो पेमेंट आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको WARB मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से भी 2 स्कीम्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, जो कि आर्म पुलिस फोर्सेस के लिए और असम राइफल्स के लिए है। इसके लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे 31/10/2022 लास्ट डेट है। इसकी गाइडलाइन यहाँ पे आप रीड कीजिएगा। RPF RPSF मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 31/10/2022 से पहले पहले आवेदन करना होगा। गाइडलाइन एंड FAQ यहाँ पे आपको दिया गया है। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल NEC DO NER के अंडर भी आपको एक स्कीम देखने को मिल जाती है, जिसके लिए आवेदन की जो लास्ट डेट है वो है 31/10/2022। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप के लिए जो भी स्कीम आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं उनके लिए यहाँ पे आपको अलग अलग कैटेगरी देखने को मिल जाती है। आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से ही फॉर्म को फिल करना है।
आपको फॉर्म को बिल्कुल सही तरीके से फिल करना है, कोई भी हड़बड़ी वहाँ पे आपको नहीं करनी है। यहाँ पे अगर आप यूजीसी या एआईसीटीई स्कीम्स के अंडर भी आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट के बारे में सभी की डिटेल यहाँ पे आपको दी गई है। स्टेट गवर्नमेंट के अंडर भी यहाँ पे काफ़ी सारी स्कीम चलाई जाती हैं, तो अगर आप यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितनी भी स्कीम है उन सभी की कैटेगरी यहाँ पे आपको दी गई है। अगर आपके 12th क्लास में 80% से ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के सेक्शन में जाके इस वाली स्कीम्स के लिए ज़रूर आवेदन करना चाहिए। इस वाली स्कॉलरशिप के लिए आपको फॉर्म ज़रूर फिल करना चाहिए। गाइडलाइन को समझने में अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत आती है तो आप उसे ट्रांसलेट करके हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं गूगल ट्रांसलेट की मदद से। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और इस संबंध में जानकारी ले सकते हैं। अब देखिए, इस पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन के संबंध में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखिए, अगर आपने पहले कभी एनएसपी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया है और आप स्कॉलरशिप लेते भी रहे हैं तो यहाँ पे आपको अपनी स्कॉलरशिप को रिन्यू करना होता है। तो रिन्यूअल एप्लीकेशन के सेक्शन में जाके आप अपनी एप्लीकेशन को रिन्यू कर सकते हैं। इसके लिए भी आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। और अगर आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं, पहले कभी आपने एनएसपी के पोर्टल से स्कॉलरशिप नहीं ली है, तो आपको यहाँ पे एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके लिए देखिए, यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको अप्लाई करके तो नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ बेसिक जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो देखिए, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और प्री मैट्रिक या फिर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं 2022-23 के सेशन के लिए, तो इसके लिए यहाँ पे आप इस फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अदरवाइज अगर आप एससी कैटेगरी के अलावा किसी अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन दिया गया है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे प्री मैट्रिक या फिर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करते हैं, देखिए नेक्स्ट पेज पे आपको हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन मिल जाता है। आपको आवेदन किस तरीके से करना है उस संबंध में यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल यहाँ पे आपको दी गई है। साथ ही आपको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत पड़ेगी। चाहे आप किसी भी स्कीम के लिए आवेदन करें, आपको ऑनलाइन कुछ डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने पड़ते हैं। जब भी आप फॉर्म को फिल करेंगे वहीं पे आपको पता लग जाएगा कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको जरूर बनवाना पड़ता है, जिसका परफॉर्मा आपको यहाँ पे पोर्टल पे ही मिल जाता है, जिसको आपको डाउनलोड करके अपने इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज से जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ से आपको उसे वेरीफाई करवाना पड़ता है। यहाँ पे कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट के बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि देखिए, सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ। फॉर्म के अंदर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सही सही फिल करनी है, उसमें आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। जो भी आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट दिए गए हैं उसमें जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ दी गई है, जैसे कि आपका 10th का सर्टिफिकेट हो गया, उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, तो वो डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी है। उसके अलावा देखिए, यहाँ पे आपको फॉर्म फिल करते समय डोमिसाइल सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ती है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का सीधा सा मतलब है जिस स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट का एक सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ता है, जिसे आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहते हैं। तो वो सर्टिफिकेट आपको बनवा के यहाँ पे पोर्टल पे अपलोड करना पड़ता है। उसके अलावा देखिए, यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप की कैटेगरी देखने को मिल जाती है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दोनों में फ़र्क क्या है। तो देखिए, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का सीधा सा मतलब है 10वीं से पहले, यानी कि मान लीजिए अगर आप 9th में स्टडी कर रहे हैं या फिर 10th में स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे आप प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आप आवेदन कर सकते हैं जिस भी स्कीम के तहत आप आवेदन करना चाहें। इसी तरीके से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का सीधा सा मतलब है 10th के बाद, यानी कि 11th 12th या फिर उससे ऊपर अगर आप ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं, बीटेक वगैरह कर रहे हैं, तो वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के अंडर आ जाती है। इसमें आप किसी भी स्कीम के तहत आवेदन कर सकते हैं जिसमें आप एलिजिबल हों। यहाँ पे फॉर्म के अंदर आपको अपना नेम सही सही फिल करना होता है, जैसा कि आपके डॉक्यूमेंट्स में नेम दिया गया है वही नेम यहाँ पे आपको फिल करना होता है। अदरवाइज अगर आप गलत नेम फिल करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट हो सकती है। इसके अलावा आपको एक मोबाइल नंबर भी यहाँ पे देना पड़ता है। उस मोबाइल नंबर पे ही आपको पासवर्ड दिया जाता है और साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी आपको आपके मोबाइल नंबर पे ही दिया जाता है। बाकी की अपडेट भी आपको आपके मोबाइल नंबर पे ही मिल जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर की भी ज़रूरत पड़ती है। साथ ही आपको ईमेल आईडी भी एंटर करनी होती है। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी भी एंटर करनी होगी जिसमें आपका एक OTP वगैरह चला जाता है, या फिर पासवर्ड के लिए आपको यहाँ पे ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा आपको यहाँ पे बैंक डिटेल,
आपको अपनी बैंक डिटेल फॉर्म के अंदर फिल करनी होती है, क्योंकि आपके बैंक में ही स्कॉलरशिप का पैसा आता है। तो बैंक डिटेल के अंदर आपके बैंक अकाउंट का नंबर, आपके बैंक का नाम, आपके बैंक का IFSC कोड, यही सभी डिटेल आपको फॉर्म के अंदर फिल करनी पड़ती है। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन डिटेल के लिए आपको अपना आधार नंबर देना होता है। आपको आधार कार्ड की कॉपी भी फॉर्म के अंदर अटैच करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट है जिनके बारे में आपको जानकारी दी गई है, जिसे आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय अपलोड करना पड़ता है, जिसमें आपका एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी होता है। साथ ही आपको इनकम सर्टिफिकेट भी यहाँ पे बनवाना पड़ता है, जो आप गाइडलाइन के सेक्शन में जाके जिस भी स्कीम के लिए आप आवेदन करेंगे, गाइडलाइन के सेक्शन में जाके रीड कीजिएगा कि इनकम सर्टिफिकेट आपको कितने का बनवाना है, इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है, और आपको एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद। ये सभी जानकारी के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, अलग से कंप्लीट जानकारी आपको दूंगा कि आपको फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, आगे का प्रोसेस क्या है। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है, इस स्कीम्स के बारे में कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में, एक नए टॉपिक और एक नई जानकारी के साथ।